सो वेलकम बैक एवरीवन। कल 4C एक्सरसाइज में 9th प्रॉब्लम तक हमने क्लियर कर लिया था। होप आप साथ में रिवाइज कर रहे होंगे, कोई डाउट नहीं बच रहा होगा। आज भी अगर जुड़े रहेंगे तो 4C के बचे क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। एक भी क्वेश्चन, मैं प्रॉमिस करता हूँ, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आपको डिलेमा रह जाएगा। कंटिन्यू कर रहे हैं। 10th क्वेश्चन को देखिए। क्या इस क्वेश्चन में आप इस फॉर्मेट को पहले कभी देखा है आपने? ए क्यू बी क्यू जैसा कुछ लग रहा है। हमारे कुछ फॉर्मूले हुआ करते थे, ए माइनस बी होल क्यूब। क्या फॉर्मूला होता है बताओ? ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab²। क्या ये इसी के जैसा नहीं लग रहा है? क्या ये इसी के जैसा नहीं लग रहा है? बिल्कुल इसी के जैसे लग रहा है। अगर इसी के जैसा लग रहा है तो ये कहीं ना कहीं a माइनस बी होल क्यूब होगा। अगर ये बताओ ये किसका होल क्यूब हो सकता है? ये 5a का है, ये 3b का है, ये 3b का है। अब इसको चेक करना पड़ता है, हमें क्रॉस चेक करना पड़ता है कि ये सही बात है कि नहीं। तो मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ, देखो 5a माइनस 3b का होल क्यूब। अगर ये ऊपर वाले से करूँ a क्यूब, 5 5 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 125, 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 का। 3 3 ज़ा 9, 3 ज़ा 27 b क्यूब। 3a² b कैसे आता है? मैं थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। 3a² b कैसे आता है कि आपको 3 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। a² क्या होता है? 5a लिया है मतलब 25a², और b कितना है? 3b। देखो एक बार, तो ये आ जाएगा आपका 225a²b। बिल्कुल ठीक आया, जैसा आया है कि नहीं? अगर 3ab² करेंगे तो 3a कितना है? 5a, a 5a है, और b कितना है? 3b। 3 की स्क्वायर करोगे तो 9b²। इसको देख लो कितना आ जाएगा? 5 3 जा 15, 9 जा 135 ab²। बिल्कुल ठीक आ रहा है कि नहीं? तो ये बिल्कुल सही आ रहा है, इसलिए हम इस पूरे इक्वेशन को सिर्फ लिख सकते हैं 5a माइनस 3b का होल क्यूब। अब जब आप क्वेश्चन एग्जाम में लिखेंगे तो आपको ये लिखना पड़ेगा यूजिंग द आइडेंटिटी। यूजिंग दी आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? a माइनस बी होल क्यूब। अब ये होल क्यूब को आप शॉर्ट कर लें। होल क्यूब का मतलब होता है किसी चीज़ का 3 बार मल्टीप्लाई करना। देखो कितना आसान बना ये प्रॉब्लम। अगर हमें होल क्यूब का फॉर्मूला पता है, हमें इसका आंसर पता है। दिस इज़ द आंसर। ये जो मैंने बाकी चीज़ें बताई ये सिर्फ क्रॉस चेकिंग के लिए हैं कि क्या हमने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। आगे चल रहे हैं, आगे चल रहे हैं। इस क्वेश्चन को देखिए। होल स्क्वायर हम सब जानते हैं, होल स्क्वायर क्या हो जाएगा। इसका अगर होल स्क्वायर ओपन करें तो x² प्लस y² माइनस 2xy। ये पीछे लिखाई हुआ है, इसको एज इट इज़ लिख ले रहे हैं। कुछ कट जाएगा क्या? बिल्कुल कट जाएगा। x² कट जाएगा। क्या बचा? 2y² बचा और 2xy बचा। क्या कॉमन ले सकते हैं इसमें? 2 भी आ रहा है, y भी आ रहा है, बचेगा क्या? y इधर बचा, x इधर बचा। यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं, 11th। इसमें देखो 27 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता है। 27 के पास हमें जो नियर बाई पता है वो पता है 25। अगर 25 लिखना है तो अगर मैं 25 को अलग लिख देता हूँ तो अभी भी -2 बच गया। इसको मैं अलग लिख ले रहा हूँ। ये क्या इस सवाल में मैं कुछ बदला हूँ? कुछ भी नहीं बदला मैंने सवाल में। अब क्या ये वाला जो वैल्यूज़ जो मैंने सर्कल कर रहा हूँ इसका आपको स्क्वायर पता है कि नहीं? ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर हो जाएगा और 25 5 का हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? मैं आपको साइड में कलर चेंज कर देता हूँ। x माइनस 1/x का होल स्क्वायर क्या होता है आप बताएं? x² प्लस 1/x²। एक टर्म आता है 2ab। 2ab जो टर्म आता है, ध्यान देखो, 2x 1/x, ये तो कट जाएगा x और x, सिर्फ -2 रह जाएगा। इस आइडेंटिटी के यूज से हम ये लिख सकते हैं कि ये x माइनस 1/x का होल स्क्वायर है। अब a² माइनस b², a प्लस b, a माइनस b। बिल्कुल आसान बनता है। ठीक है, आगे आ जाएंगे। इस क्वेश्चन पे आओ, इस क्वेश्चन पे आओ। आप बताओ इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? क्या दिखाई दे रहा है आपको?
कुछ आइडिया लग पा रहा है? किसी का स्क्वायर बन रहा है, ये ज़रूर किसी का स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर का है, ये 3 का है, पर क्या ये ऐसे लिख सकते हैं हम? क्लियर करना पड़ेगा, मैं साइड में यूज़ कर रहा हूँ। अगर आप इसको एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर लिख रहे हैं तो ये क्या आना चाहिए? ये एक्स की पावर 4 आना चाहिए। 3 3 जा 9। एक टर्म जो होता है 2ab क्या होता है बताओ? 3x स्क्वायर का डबल 6x स्क्वायर। मानते हो कि नहीं? आप इस क्वेश्चन को ये नहीं लिख सकते डायरेक्टली। यहाँ आ रहा है मेरे पास 6x स्क्वायर, सभी देख पा रहे होंगे, और क्वेश्चन में कितना दिया था? 5x स्क्वायर। आप 6x स्क्वायर से 5x स्क्वायर कैसे पहुँचेंगे? आपको एक एक्स स्क्वायर माइनस करना पड़ेगा। अब ऊपर लिखा हुआ और नीचे लिखा हुआ सेम है, जो क्वेश्चन दिया था और जो मैंने नीचे लिखा है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर हो जाता है एक्स की पावर 4, जो तो सेम है, 9 जो कि सेम है, पर यहाँ 6x स्क्वायर होना चाहिए। क्वेश्चन में 5 दिया था तो हमने एक एक्स स्क्वायर माइनस कर लिया। अब बिल्कुल हम क्वेश्चन जैसा ही हो चुके हैं, प्लस हमें एक फ़ायदा हो गया, ये हमें मिल गया है a प्लस बी ए माइनस बी। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? a प्लस बी, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, a माइनस बी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक बात है। तो कहने का मतलब जब मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 3 का होल स्क्वायर किया तो मुझे 6x स्क्वायर मिला था। क्वेश्चन में 5 दिया था, एक एक्स स्क्वायर माइनस कर लिया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग गया। यहाँ आ जाइए, कौन सा फॉर्मूला दिख रहा है पहले दोनों में? पहले दोनों में लग रहा है a प्लस बी, ए माइनस बी का अगर कभी मल्टीप्लाई होता है आपको तो आपको फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो पूरी एक्सरसाइज इसी पे बेस्ड है। तो x माइनस 8 एक्स प्लस 8 अगर है तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 प्लस 15, माइनस का 64 प्लस 15 इज माइनस का 49, क्योंकि इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो माइनस की वैल्यू बड़ी आती है। एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 7, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी, ए माइनस बी। आगे आ रहे हैं, आगे आ रहे हैं। अब नंबर्स में दिया, ये तो बहुत आसान बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली मैं बार बार लिख दे रहा हूँ, किसी ना किसी तरह आपको ये याद हो जाए। क्या आइडेंटिटी है? ए प्लस बी, ए माइनस बी, पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। इन दोनों को एक बार प्लस कर लें, मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का एक बार माइनस कर दें। प्लस करने पे कितना आ रहा है बताइए? कितना आ रहा है प्लस करने पे? ये 5 5 10, 8 9 1 1 10 50। इधर कितना आ रहा है? 0 7 27। मल्टीप्लाई कर लो 50 का, 7 5 ज़ा 35, 3 5 2 ज़ा 10 और 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में भी बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई ए माइनस बी, कितना हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ दोगे 1000 आ जाएगा। इनका करोगे तो 639, मल्टीप्लाई कर दोगे तो 936000, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए लास्ट प्रॉब्लम पहले देखने पे कुछ हमें नहीं दिखाई दे रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसका इसमें। ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फिर माइनस ए स्क्वायर, फिर इन दोनों का माइनस बी स्क्वायर, -1 प्लस 1 प्लस 4ab। अब ध्यान दो कि एक फॉर्मूला हमारे पास जो दिखता है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। हमारे पास 4ab है तो इन दोनों के साथ मैं 2ab दे दूं, बाकी 2ab बाकी दोनों के पास कर, ए अलग करके इसको एक 2ab दे देता हूं, और माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इसको एक 2ab दे देता हूं। देखो इस 4ab को मैंने दोनों जगह बांट दिया। एक तो मैंने दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर के साथ, एक दे दिया ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 1 के, ये डिवाइड हो गए, एक ये 2ab एक 2ab। अब मुझे बताओ क्या ये किसी का होल स्क्वायर है? क्या ये किसी का होल स्क्वायर है? बिल्कुल है, ये है ab प्लस 1 का होल स्क्वायर। कैसे है बताओ? ab का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, और एक टर्म होता है 2ab जो इस फॉर्मूले में है, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल, ab इंटू 1 इज ab का डबल 2ab। तो बिल्कुल सही। अगर आपको डाउट भी है
अगर आपको डाउट भी है तो कभी भी आप साइड में रफ कर सकते हैं। अगर ए बी प्लस 1 का हमें स्क्वायर करना है, ए बी प्लस 1 क्या हो जाएगा बताओ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर, 1 का 1, इन दोनों के मल्टीप्लाई का डबल 2ab। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? और इसमें अगर मैं माइनस बाहर कॉमन ले लूँ तो ये क्या बचेगा? ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। ये किसका होल स्क्वायर है बताओ? -2ab। ये किसका होल स्क्वायर है? ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब मुझे दोनों होल स्क्वायर मिल गए। अब मैं लगा सकता हूँ a प्लस बी ए माइनस बी, ए बी प्लस 1 प्लस ए माइनस बी, दूसरा ए बी प्लस 1 माइनस ए प्लस बी। ये आपका जवाब हो जाएगा, ये आपका जवाब हो जाएगा। होप कर रहे हैं कि हमें एक्सरसाइज ढंग से समझ में आई होगी। लास्ट क्वेश्चन सबसे इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर दे रहा हूँ। इम्पॉर्टेंट का मतलब एक ऐसा क्वेश्चन जिसको रिवाइज करना बहुत ज़रूरी है, शायद एग्ज़ाम में पहली बार आएगा तो हमें मुश्किल हो सकती है। इस 4ab को हमें 2ab करके दो जगह बांट लेना है, फिर हमें दो होल स्क्वायर मिल जाएंगे। दोनों को हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से ख़त्म कर सकते हैं। एक्सरसाइज एंड होने आ गई है। एक ही फॉर्मूले पे पूरी एक्सरसाइज चली, वो था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर कभी भी मिले तो आप उसको a प्लस बी ए माइनस बी के मल्टीप्लाई में ब्रेक कर सकते हैं। 4c ढंग से रिवाइज करिए सभी। सबसे इजी एक्सरसाइज है कंपेरेटिवली पूरे चैप्टर में। 4d हम कल शुरू करेंगे। 4d में स्प्लिटिंग मेथड है, स्प्लिटिंग मेथड है। बीच वाले टर्म को स्प्लिट किया जाता है जानबूझ के, 3 को 4 बनाया जाता है, फिर कॉमन ले पाते हैं। जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में किया था, हमें 4 टर्म्स मिलते थे, हमें 4 टर्म्स मिलते थे जिसमें पहले 2 में कुछ कॉमन होता था, बाकी 2 में। अब मिलेंगे हमें 3 ही, पर हमें जानबूझ के बीच वाले टर्म को स्प्लिट करके 4 में करना पड़ेगा। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, यूनिक है, ये मेथड आपको आगे तक काम देगा। आज यहीं रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, जुड़े रहिए मेरे साथ। अगर आपको अच्छा लग रहा है चैनल तो प्लीज़ लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को हो सकता है तो शेयर करें। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।